रविवार 4 जून समाज में उत्कृष्ट कार्य कर रहे समाज सेवियों को दिल्ली मीडिया एसोसिएशन द्वारा सेवाश्री सम्मान 2022 से उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए यमुना विहार कार्यालय में सम्मानित किया गया। यह सम्मान संस्था द्वारा वर्ष 2022 के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया। तो कुछ समाज सेवियों को उनके द्वारा सामाजिक कार्यों में अपना जीवन लगाने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट सेवाश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। उनमें से एक नाम है दिल्ली के बादली गांव में रहने वाली श्रीमती बिमला यादव, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। आइए आपको उनके द्वारा समाज में किए गए कार्यों से रूबरू करवाते हैं। आपने आंगनबाड़ी में बतौर अपने सामाजिक कार्यों के लिए प्रख्यात रही और अपना कार्यकाल पूरा कर सेवानिवृत्त हुई। आपने विधवाओं की मूल समस्या विधवा पेंशन जो उनका सहारा होती है, उसके लिए उनका पूर्ण रूप से सहयोग किया। आपने स्कूल में दिए जाने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर सर्वोत्तम प्रयास किया। आपने बादल स्थित ओरिएंटल बैंक में चोरों से लोहा लिया, उन्हें पकड़ाया और करोड़ों की चोरी होने से बचाई। आपने आंगनबाड़ी में कई गरीब और असहाय महिलाओं के रोजगार की व्यवस्था बनाई, जो उनकी जीविका का सहारा बनी। आपको 1996 में शत्रुघ्न सिन्हा व जय भगवान गोयल द्वारा उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर आपको चुनाव लड़ने का अवसर मिला, लेकिन इन्होंने सामाजिक कार्य को ही प्राथमिकता दी। आपने बीते कोरोना काल में जरूरतमंदों और असहाय व्यक्तियों को अपने निजी खर्च से राशन और सहायता देना का कार्य किया। आपने स्नातक की शिक्षा ली है। आपने सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान पास किया, लेकिन इन्होंने सामाजिक कार्यों को ही चुना। आप इंटर शिक्षा के वक्त वॉलीबॉल स्टेट लेवल की प्रतियोगिता शामिल रही। आपने 1999 में कारगिल शहीदों के लिए आर्थिक सहायता एकत्रित कर पीएमओ फंड में सहायता भेजी। आइए समाज सेविका श्रीमती बिमला यादव इस अवसर कर क्या कहती है, इसे भी सुने। पहले तो सभी एसोसिएशन का धन्यवाद करती हूँ जो आज आपने ये मौका हमें दिया। चलो, और अच्छा लगा। समाज के लिए जो काम करेंगे तो ऊंचाइयाँ छू ही जाएगा समाज। हर आदमी सुधार करेगा, एक एक पल का, एक एक बातों का तो सुधार समाज में आ ही जाएगा। उस सेवा का मौका मिला। जैसे समाज सेवी को सम्मानित किया जाता है, तो क्या इससे जो अगले जो और समाज सेवी होती है उनका हौसला बढ़ता है? उनका हौसला बढ़ता है। तो एक दूसरे को देख के और अच्छा काम करने की प्रेरणा जागृत होती है उनके अंदर, और अच्छा काम करते हैं समाज के लिए। आर्थिक सहायता भी करते हैं। वैसे भी जो सेवा हो जाए उनसे, जैसे भी तन मन धन से जैसी भी सेवा हो जाए, सेवा करनी भी चाहिए। और उनको सम्मानित करने के बाद जब एक आदमी को समझ कर दूसरे को भी ये होता है कि हम भी ऐसा काम करें कि जो हमारा भी नाम हो। परिवार से आपको इस समाज के लिए, सेवा के लिए आपको क्या मिलता है सपोर्ट? परिवार का मेरा फुल सपोर्ट है। बच्चे मेरे कोई टाइम के हमारे कोई बोझ नहीं है। जब मर्जी, जब कुछ किसी चीज़ में कोई दखलंदाजी नहीं है। जैसे कि हाँ मम्मी ठीक है, बहू भी, मेरी पति भी, सब हस्बैंड सब साथ देते हैं, कोई मना नहीं करता। और समाज भी हमारा साथ है। एक हमारी कीर्तन मंडली थी जो हमारी साथ थी। तो कारगिल में जिस टाइम हमने पैसा इकट्ठा किया कि तो कहने लगे, कोई कह रहा मंदिर में, अरे मंदिर शिवालय तब बचेगा जब देश बचेगा। देश बचेगा तो मंदिर भी शिवालय बने। तो वो पैसा हमने कारगिल में दे दिया जो हमारे जवानों के लिए था। भाई जितना जो भी काम किया वो तो प्रेरणादायक था ही। जो आर्थिक स्थिति, हाँ कोरोना तो जो जिंदगी मौत से जूझ रहे थे, जिसके नौकरियां भी छूट गई थी, बंद हो गई थी, तो उनको सारी आर्थिक सहायता मिल गई और खाना जब मिल गया तो पेट में तो वो हुई। आत्मा की दुआएं तो मिली हैं, उनकी जानें बची। दवाइयाँ का अरेंजमेंट किया गया तो दवाइयाँ समय समय पर उनकी उम्र के अब आप काफ़ी पड़ाव में आ चुके हैं, तो इस टाइम पर आपको क्या चुनौतियाँ आ रही हैं? मेरे तो अच्छा है कि अभी जब तक है जिंदगी तो समाज सेवा करनी चाहिए ना। करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छे काम के लिए तो कोई उम्र का पड़ाव नहीं होता ना। तो समाज को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम तो कहते हैं कि हर आदमी, उम्र का कोई वो नहीं है कि उम्र हो, हम जवान है तभी करें। जब भी मौका मिले, जब भी कुछ भी हो, तो समय समय पर सेवा करनी चाहिए। इस अवसर पर समाज सेवी बिमला रावत के बेटे विकास यादव क्या कहते हैं? अर्जुन भाई, बड़ा हर्ष का विषय है। माता जी को सम्मान मिला क्योंकि उन्होंने जीवन भर हर तरीके से समाज के प्रति पूरा समर्पण दिखाया है, और आज उस चीज़ का रिकग्निशन हो रहा है, उसको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत ही काबिल तारीफ़ है इस चीज़ का। और ऐसे जैसे मम्मी ने भी बोला कि जो समाज में कार्य करते हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए,
और ये जो मंच है ऐसा मिलना चाहिए लोगों को, ताकि जैसे लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करें और आगे जो है समाज के लिए करें कोशिशें जिस प्रकार भी हो सकती हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो वही उनकी बहू श्रीमती यादव का कहना है। अच्छा, समाज सेवा में लगी हुई है, तो आप इनको किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि एक बड़ा चुनौती का काम होता है? मैं मम्मी को प्रोत्साहित नहीं करती, मम्मी मुझे खुद प्रोत्साहित करती हैं। और इनके साथ मेरा संबंध पिछले 15 सालों से है। मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे एक मम्मी छोड़ के दूसरी माँ ही मिली है। मतलब इनकी तरफ से मुझे कभी कोई सास वाली शिकायतें नहीं रही हैं, और ये मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत ही रही हैं। और इन्होंने हमेशा हर कदम पे मुझे आगे बढ़ने का सहारा, हौसला दिया है, कभी पीछे नहीं खींचा। एक सास बहू का रिश्ता कहते हैं ना, हर जगह खुशहाल नहीं होता, लेकिन मेरा और मम्मी का रिश्ता टचवुड बहुत बढ़िया है। और मैं समाज सेवी बनना ही चाहती हूँ, मतलब करती रहती हूँ धीरे धीरे मम्मी के साथ, लेकिन एक और जोर शोर से काम करना होता है ना, कि पूरी तरह से आप, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं अभी, लेकिन उनके साथ करती हूँ और साथ में करना भी चाहती हूँ। प्राइम टाइम न्यूज हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।